हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.7 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 9.7 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है ए टू दी पावर 2x इंटू कोस एक्स का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो इस फंक्शन को हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो ये जो फंक्शन हमें गिवन है, ये जो फंक्शन है वो ए टू दी पावर ax कोस bx की फॉर्म में यहाँ पे हमें गिवन है, ठीक है। और जो फंक्शन ए टू दी पावर ax कोस bx की फॉर्म में होता है उसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है ए टू दी पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a कोस bx प्लस b साइन bx प्लस c। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ जो फंक्शन में गिवन है इसकी अपन जो फॉर्मूला होता है इसे कंपैरिजन करेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग हम देख रहे हैं यहाँ पे कि a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, a के प्लेस पे 2 आया है एंड b के प्लेस पे यहाँ पे क्या है 1 है। ओके, तो इसके इंटीग्रेशन को हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन इस फॉर्म में जहाँ पे a है वहाँ पे 2 आ जाएगा और जहाँ b है वहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन इक्वल्स टू होगा ए टू दी पावर ax, a के प्लेस पे 2 आ जाएगा तो 2x हो गया अपॉन a स्क्वायर, इट मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर a इंटू कॉस बी एक्स, एक की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2, तो 2 कॉस बी एक्स, बी यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू एक्स को हम x लिख देंगे प्लस b की वैल्यू 1, तो इंटू में 1 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, साइन b की वैल्यू 1 तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस c। तो हो गया ये e टू दी पावर 2x अपॉन 2 का स्क्वायर 2 4 प्लस 1 5 एंड 2 कॉस x प्लस साइन x, ठीक है। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले को यूज करके फर्स्ट क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि फंक्शन किस टाइप का है और उसके बाद में आपको फॉर्मूला लिख करके उसे यूज़ करके उसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना 9.7 में फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं अपन 9.7 का सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है साइन log x और हमें इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे log x को t पुट करेंगे, क्योंकि log x के वजह से ही हम साइन को यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, log x को t पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ से log को रिमूव करेंगे तो x कॉस्ट हो जाएगा ए टू द पावर t। यहाँ पे जो log यूज हुआ है उसका बेस e है एंड इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का डेरिवेटिव 1 dx एंड e टू द पावर t का डेरिवेटिव e टू द पावर t dt। तो dx के प्लेस पे e टू द पावर t dt लेंगे एंड log x के प्लेस पे t, ठीक है। तो ऐसा करने से हमारे पास होगा साइन t इंटू dx के प्लेस पे e टू द पावर t dt, ठीक है। तो ये हो गया e टू द पावर t साइन t dt, जो कि ए टू दी पावर ax साइन bx की फॉर्म में है, ठीक है ना। ये जो ए टू दी पावर t साइन t है वो ए टू दी पावर ax साइन bx की फॉर्म में है और ए टू दी पावर ax साइन bx का x के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन होता है वो ये होता है ए टू दी पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx माइनस b cos bx प्लस c। ओके, तो इस फॉर्मूले में अपन यहाँ पे a के प्लेस पे क्या लेंगे भाई, यहाँ क्वेश्चन में a के प्लेस पे 1 आ रहा है एंड b के प्लेस पे भी 1 है, यानी यहाँ पे t का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और यहाँ जो साइन का एंगल है उसमें भी कोफिशिएंट 1 है। इट मीन्स यहाँ पे a की वैल्यू, यहाँ a की जो वैल्यू है वो 1 है एंड b की वैल्यू 1 है और साथ में यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x के प्लेस पे t वेरिएबल है, तो x इक्वल्स टू क्या लेंगे t। तो इस फॉर्मूले में यदि a की प्लेस पे 1, b के प्लेस पे 1 एंड x के प्लेस पे t लेंगे तो e टू दी पावर t साइन t का इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे e टू दी पावर ax, a के प्लेस पे 1 और x के प्लेस पे t तो आ जाएगा e टू दी पावर t। क्योंकि इंटू में 1 है तो इंटू में 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से अपन करेंगे, a के प्लेस पे 1, 1 का स्क्वायर 1, b के प्लेस पे 1, 1 का स्क्वायर 1, इंटू में a है तो ये हो जाएगा साइन t, क्योंकि a और b की वैल्यू 1 है, माइनस b के प्लेस पे 1
तो कॉस टी प्लस सी। अब आगे देखिए e टू दी पावर टी के प्लेस पे टी की वैल्यू पुट करेंगे, तो टी हमने पुट किया था log x को, log x टू द बेस ऑफ e अपॉन 2 एंड साइन टी के प्लेस पे टी की वैल्यू log x माइनस कॉस टी के प्लेस पे टी की वैल्यू log x प्लस सी। और यहाँ पे देखो e टू दी पावर log x एंड log का बेस भी e है, तो यहाँ पे e टू दी पावर log x टू द बेस ऑफ e की वैल्यू x के इक्वल होगी, ये log की प्रॉपर्टी है। तो बाई में 2 है यहाँ पे x अपॉन 2 इंटू साइन log x माइनस कोस log x प्लस सी, क्वेश्चन नंबर 2 का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को इंटीग्रेट कर सकते हैं। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन आप भी इंटीग्रेट करके दे सकते हैं, जैसे साइन log x है, इसी तरीके से आप कोस log x को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है e टू दी पावर a tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले आप x के प्लेस पे tan थीटा पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर 3/2 को सोल्व करना होगा। तो सबसे पहले हम x के प्लेस पे tan थीटा लेंगे, और tan थीटा इसलिए लिया है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है जिसकी वैल्यू होगी sec स्क्वायर थीटा, एंड वहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड sec क्यूब आ जाएगा। तो x के प्लेस पे हम tan थीटा पुट करेंगे, इसके बाद हम यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इट मीन्स यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 dx एंड tan थीटा का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, तो dx के प्लेस पे लेना है sec स्क्वायर थीटा एंड x के प्लेस पे लेना है tan थीटा। तो e टू दी पावर a, एंड यहाँ पे देखो tan इनवर्स x है, तो x इक्वल्स टू tan थीटा लिया है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x के प्लेस पे आ जाएगा थीटा, तो e टू दी पावर a थीटा हो गया अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड x के प्लेस पे tan लेंगे, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो x के प्लेस पे हमने क्या लिया tan थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और बाहर पावर क्या है 3/2 एंड dx के प्लेस पे आएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके, अब आगे सोल्व करते हैं। e टू दी पावर a थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा sec स्क्वायर थीटा एंड होल पावर 3/2। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, नुमरेटर में e टू दी पावर a थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन, यहाँ अपॉन में देखिए sec क्यूब थीटा बचा, तो ये हो गया sec क्यूब थीटा। ठीक है, तो sec स्क्वायर से यहाँ पे sec क्यूब कैंसिल होगा, तो इसमें एक sec थीटा बचेगा, पावर 2 कैंसिल हो जाएगी तो 1 पावर रहेगी। तो हमारे पास आया e टू दी पावर a थीटा अपॉन sec थीटा। ओके, एंड 1 अपॉन sec होता है cos थीटा। तो जब sec को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे तो किसकी फॉर्म में लिखेंगे, cos की फॉर्म में। तो ये आ गया e टू दी पावर a थीटा इंटू cos थीटा, जो कि e टू दी पावर ax cos bx की फॉर्म में है। ठीक है, तो e टू दी पावर ax cos bx की फॉर्म में है, और हम जानते हैं कि e टू दी पावर ax cos bx का इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx प्लस b साइन bx प्लस c। तो इस फॉर्मूले में a के प्लेस पे देखेंगे यहाँ पे कि जो क्वेश्चन हमें इंटीग्रेट करना है, जिस फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है उसमें a के प्लेस पे a ही है। ओके, एंड b के प्लेस पे यहाँ पे 1 है। देखो cos bx, तो यहाँ पे b थीटा बोलेंगे अपने एक तरह से, तो b के प्लेस पे 1 है एंड x के प्लेस पे यहाँ पे क्या है थीटा। ठीक है, इसमें थीटा वेरिएबल है, तो इस फॉर्मूले में जहाँ पे a है वहाँ पे a ही रखना है, जहाँ b है वहाँ पे 1 रखना है एंड x के प्लेस पे थीटा रखना है। ठीक है, तो जब हम इससे इसकी कंपैरिजन करते हैं तब हमारे पास a b और x की वैल्यू आती हैं, और इस वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर
थर्ड का इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा। इट मीन्स e टू द पावर a थीटा कोस थीटा का इंटीग्रेशन यहाँ पे बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे e टू द पावर ax फॉर्मूले में, तो a के प्लेस पे a लेना है, x के प्लेस पे थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के प्लेस पे 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, एंड इंटू a यहाँ पे a ही है, एंड कोस b के प्लेस पे 1, x के प्लेस पे थीटा प्लस b इंटू में है तो इंटू में 1 यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो साइन bx, तो x के प्लेस पे आ जाएगा थीटा क्योंकि b यहाँ पे 1 है, प्लस c। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, थीटा के प्लेस पे थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो e टू दी पावर a थीटा, एंड थीटा के प्लेस पे थीटा की वैल्यू हमारे पास है tan इनवर्स x अपॉन a स्क्वायर प्लस 1। ओके, एंड ब्रैकेट में a कोस थीटा, तो कोस थीटा, थीटा के प्लेस पे tan इनवर्स x, थीटा के प्लेस पे क्या आएगा भाई, tan इनवर्स x। ओके, प्लस साइन थीटा, एंड थीटा के प्लेस पे tan इनवर्स x प्लस c। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। और आगे भी आप इसको इंटीग्रेट कर सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेट हो गया है यहाँ पे, अब आगे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। इट मीन्स tan इनवर्स x को आप cos इनवर्स में चेंज कर सकते हैं ताकि cos से cos इनवर्स यहाँ पे कैंसिल किया जा सके, एंड tan इनवर्स x को हम sin इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उससे sin से sin इनवर्स भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ तक करके भी छोड़ते हो तो भी आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है e टू दी पावर x अपॉन रूट 2 कॉस x प्लस अल्फ़ा, और हमें इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो देखिए जो फंक्शन हमें गिवन है वो फंक्शन e टू दी पावर ax कॉस bx प्लस c की फॉर्म में है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इसका फॉर्मूला लिखवा दिया था। तो e टू दी पावर ax cos bx प्लस c की फॉर्म में है, और e टू दी पावर ax cos bx प्लस c की फॉर्म में कोई फंक्शन होता है तो उसका इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx प्लस c प्लस b साइन bx प्लस c प्लस c। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में आप देखिए, इस फॉर्मूले से इसकी कंपैरिजन करेंगे, तो कंपैरिजन से देखिए यहाँ पे a की वैल्यू, a x का कोफिशिएंट है e की पावर में, तो e की पावर में x का कोफिशिएंट क्या है 1 अपॉन रूट 2, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2। ओके, एंड b यहाँ कोस b x प्लस c, यानी x का कोफिशिएंट b है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो b की वैल्यू हमारे पास 1, एंड x के प्लेस पे यहाँ पे क्या है x है। तो आपको क्या करना है कि इस फॉर्मूले में जहाँ a है वहाँ पे 1 अपॉन रूट 2, जहाँ पे b है वहाँ पे 1 लेंगे, एंड c के प्लेस पे लेना है अल्फ़ा। ठीक है, तो c के प्लेस पे अल्फ़ा ले लेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 का इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन इक्वल्स टू ए टू दी पावर ax, तो a के प्लेस पे 1 बाई रूट 2, तो 1 बाई रूट 2 इंटू एक्स अपॉन a स्क्वायर, यानी 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। a हमारे पास है 1 अपॉन अंडर रूट 2 कॉस bx प्लस c, तो b के प्लेस पे 1 लेना है तो केवल x आएगा, प्लस c के प्लेस पे अल्फ़ा, प्लस b के प्लेस पे 1, साइन b के प्लेस पे 1 है तो x होगा, प्लस c के प्लेस पे अल्फ़ा प्लस c। ओके, थोड़ा सा सोल्व करते हैं इसको। e टू दी पावर x अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 होगा, प्लस 1, और ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन रूट 2 कॉस x प्लस अल्फ़ा प्लस साइन x प्लस अल्फ़ा प्लस c, और 1/2 प्लस 1 हो जाएगा 3/2, तो 3/2 तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो फाइनल जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा 2 इंटू e टू दी पावर x बाई रूट 2 अपॉन 3 बाई 1/2 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो 3/2 बनेगा, तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, एंड ब्रैकेट में 1 बाई रूट 2 कॉस x प्लस अल्फ़ा प्लस साइन x प्लस अल्फ़ा प्लस c। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का इंटीग्रेशन। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है ए टू दी पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, जिसको हमें एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो ए टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स की फॉर्म में होता है। इट मीन्स फॉर्मूले में साइन पे पावर 1 होती है और यहाँ पे आ रही है 2। तो अपन आइडेंटिटी से देखो साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। आइडेंटिटी को यूज़ करें तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 के इक्वल होती है। तो सबसे पहले हम साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लेंगे। तो इंटीग्रेशन इक्वल्स टू ए टू दी पावर x एंड ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, तो 2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो 1/2 बाहर ले लेंगे एंड ए टू दी पावर x को ब्रैकेट में इनटू करेंगे। तो ए टू दी पावर x माइनस ए टू दी पावर x कॉस 2x dx। ठीक है, अब हम इसको सेपरेट करके इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, अलग अलग करेंगे। पहले 1/2 ए टू दी पावर x dx माइनस 1/2 ए टू दी पावर x cos 2x dx। अब देखिए यहाँ पे ए टू दी पावर x का इंटीग्रेशन अब आप जानते हैं ए टू दी पावर x होगा एंड ए टू दी पावर x cos 2x का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें यहाँ पे ए टू दी पावर ax cos bx वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा। यानी इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है ए टू दी पावर ax cos bx और ए टू दी पावर ax cos bx का इंटीग्रेशन होता है ए टू दी पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx प्लस b साइन bx प्लस c। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे। तो हमारा इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 1/2 ए टू दी पावर x का इंटीग्रेशन ए टू दी पावर x माइनस 1/2 एंड ए टू दी पावर x cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसके इंटीग्रेशन में फॉर्मूले में क्या करना है, हमें a के प्लेस पे क्या लेना है, अभी 1 लेना है। ठीक है, एंड b के प्लेस पे क्या लेना है, यहाँ पे 2 आ रहा है, b के प्लेस पे 2 लेना है एंड x के प्लेस पे x लेना है। तो क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर ax a के प्लेस पे 1 लेंगे तो x हो जाएगा अपॉन a स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इट मीन्स 2 का स्क्वायर यानी 4 एंड ब्रैकेट में a cos bx, तो a के प्लेस पे 1 cos bx तो cos 2x हो जाएगा cos 2x ओके प्लस b के प्लेस पे हमें लेना है 2 तो ये हो जाएगा 2 साइन 2x प्लस c। ठीक है, तो इस पूरे फंक्शन में ए टू दी पावर x और 1/2 कॉमन आ रहा है, तो ए टू दी पावर x/2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास होगा 1 माइनस ए टू दी पावर x/2 कॉमन आ गया तो 1/5 ब्रैकेट में cos 2x प्लस 2 साइन 2x प्लस c। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 को इंटीग्रेट कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम 9.7 में 1 to 5 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।